तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 12 है पेपर में इसके आने के चांस भी हैं, थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन है, ध्यान से आपने समझना है। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल करने से पहले मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि आपको याद हो, 1/2 आधार गुणा लंब। एक तो ये होता है भाई, आधार गुणा लंब कर देते हैं, ठीक है, लंब। दूसरा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यदि आपको याद हो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो 9th में करते हैं हम, हेरोन फार्मूला, ए प्लस बी सी बाय 2। इन दो, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है। दोनों तरीकों से यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल आएगा तो बराबर। तो क्षेत्रफल ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, हेरोन भी यूज करेंगे। इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। वृत्त के परिगत, और वृत्त कौन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये मैंने बना दिया, देखो 4 सेंटीमीटर वृत्त है, उसके परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, बाहर एक त्रिभुज बनी हुई है ABC, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD, ये रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु क्या है, D द्वारा BC विभाजित है। ये कितना दे रखा है, 8 की लंबाइयां क्रमश 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। BD 8 सेंटीमीटर है और DC कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में ये आकृति दे रखी है हमें। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखो ये तो BC तो हमें पता है, 6 और 8 कितनी होगी, 14 होगी, तो BC तो हमें पता है। तो ये कह रहा है कि AB और AC भी ज्ञात आपने करनी है। देखो हम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या मान लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 12, माना त्रिभुज त्रिभुज ABC की भुजाएं, कौन सी भुजाएं, ये तो पता है हमें, D पे काट रही है, इसका नहीं पता। मान लेते हैं ये AB E पे काट रही है और ये F पे स्पर्श कर रही है। ABC की भुजाएं AB AC वृत्त को बिंदु E तथा F पर स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है भाई, स्पर्श कर रही है, हमने मान लिया, ठीक है। एक हम यहां रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, इसको इससे मिला दो, ये मिला दिया, लो ये मिला दिया, ठीक है नहीं था, अपनी तरफ से मिला दिया इसे, ये है ये, ठीक है। क्या करो, OE और OF को मिलाया, OE और OF को मिलाया, ठीक है। अब देखो एक और बात आपको पता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है बेटा। ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखाएं, ये CD और CF स्पर्श रेखाएं है कितनी, तो ये दोनों बराबर, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। ये पता नहीं है, ये तो पता है हमें 6। यदि ये और ये x है मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगी, x होगी। मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी कितनी होगी आपकी, x होगी। दोनों से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि x की वैल्यू आ गई, इसमें 6 में जोड़ देंगे AC आ जाएगी, 8 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो ये x देखो हम कैसे निकालेंगे, तो लिख देते हैं पहले, हम ये लिख देना, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो सी एफ है वो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी डी का मतलब 6 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही बी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी डी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए एफ किसके बराबर होगा, ए ई के, वो मान लेते हैं हम क्या है, x सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज क्या करो, एक ना ओ ए को मिला दो, इसको मिला दो, ये त्रिभुज ठीक है। यहां में लिखा था ओ ई ओ ए भी लिख दो, ओ ई ओ एफ को मिलाया, ठीक है। अब देखो बेटा, और इसको मिला दो, ये भी लिख दो, ओ ए या लिख दो, यह सारा लिख देना बेटा, दोबारा करते हैं, क्या था, ओ ए ओ बी ओ सी ओ ई ओ एफ को मिलाया, सारा को मिला लेना। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो बेटा हम क्या करेंगे, मैंने कहा था इस त्रिभुज का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे क्षेत्रफल का। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर आपकी देखो 3 त्रिभुज बन रही है, 1 2 3 और एक बड़ी त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज तो बड़ी है ए बी सी, ठीक है। पहले हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करो, ए बी बी सी हमें दे रखी, एस निकाल लेते हैं। एस क्या आएगा, तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाएं क्या हैं आपकी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 2। ए बी कितना है, एक्स प्लस 8, बी सी कितना है, बी सी जोड़ दो, 8 और 6 14 आ जाएगा। ए सी कितना है, ए सी जोड़ दो, एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 2, इनको जोड़ो, क्या आएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 28, 28 प्लस 2x बटे 2, 2 से भाग कर दो तो ये 14 प्लस एक्स आ जाएगा, 2 को इससे करेंगे 14, 2 से 2 कट गया 14 प्लस एक्स, ये ऐसा आ गया। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, अभी बताया, एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। एस लिख दो, एस क्या है, 14 प्लस एक्स, फिर 14 प्लस एक्स में पहली भुजा एक्स प्लस 8 लिया, एक्स माइनस 8 हो जाएगी। दूसरी भुजा एस क्या है, 14 प्लस एक्स, उसमें से बी क्या है, 14 घटा देंगे। तीसरा एस माइनस सी, एस कितना है, 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 6। तो ये क्या आएगा बेटा, 14 प्लस एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 गए 6, 14 से 14 कट गया, क्या बच गया, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 6 गए 8, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, यदि सोल्व करेंगे 8, यहाँ से 8 6 48, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, 14 किससे गुणा कर दो, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का, तो ये बच गया 4, ये इसको ऐसे कैसे रखो, बस 32 का 32 से रखो, 32 14x प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। 8 6 48, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा कर दी, 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया।
अब देखो मैंने कहा था दूसरे का भी यूज करेंगे। अब क्या करो, ये देखो, अब आपके ये जो छोटी त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। देखो बेटा, अब त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ओ ए बी सी, यहां देखो आपको पता है ये लंब है क्योंकि 90 डिग्री, ये क्या है त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, 1/2 आधार, आधार कितना है आपका BC और लंब कितना है OD। तो क्या आ जाएगा 1/2 BC, BC की वैल्यू कितनी है 14 और OD की वैल्यू कितनी है 4, 2 दूनी 4 यानी कि 28 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लो OAB का क्षेत्रफल, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा 1/2 आधार, आधार कितना है AB है और लंब कितना है OE, ये भी 4 है क्योंकि ये त्रिज्या दे रखी है ना आपको, त्रिज्या 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, इसी वजह से मिलाया था आपको, ये OE आ जाएगा। 1/2 AB क्या था भाई 8 + x, x + 8 लिख लो, और ये क्या आ गया 4 आ गया, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया आपका 2x + 16 आ गया वर्ग सेंटीमीटर है ये भी। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज OAC का निकाल लो, OAC का क्षेत्रफल, इसका भी क्या आएगा फार्मूला 1/2 आधार, आधार क्या है AC गुणा में OF, 1/2 AC कितना है x + 6, OF कितना है 4, ये भी कट गया, तो ये कितना आ गया 2x + 12 वर्ग सेंटीमीटर के। समझा गया बेटा। जो ये बड़ी त्रिभुज है, ये बड़ी त्रिभुज 3 त्रिभुजों की जोड़ है। देखो एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। तो बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। बड़ी त्रिभुज का ये बड़ी त्रिभुज है, किन की त्रिभुज से बड़ी है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इन छोटी 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, तो लिख लो। ठीक है, ये हम साफ कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये हमें चाहिए, ये था हमारा क्षेत्रफल का। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, त्रिभुज कौन से त्रिभुज है ये OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन सी है OAC का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना आया था, वर्गमूल ये लिखा हुआ 48 14x + x²। त्रिभुज इसका कितना आया 28 आया है। OAB का कितना आया है 2x + 16 आया है, प्लस इसका कितना आया है 2x + 12 आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम। ये कितना है 48 को क्या लिख सकते हैं 16 × 48, 14x + x² का √। अब जोड़ दो 2x और 2x कितने x हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इनको जोड़ दो 16 और 12 28, 28 और 28 56। ठीक है, ये देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, इसका वर्गमूल बाहर लिख दिया 3, 14x + x²। यहाँ भी क्या करो 4 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x + के 14, 14 चौके 56। ठीक है, 4 चौके 16, 4 से ये 4 कट गया। अब आपने वर्गमूल क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये वर्ग कर दिया, क्या करो अब इसका काम खत्म, वर्ग करो दोनों तरफ। तो यहाँ है वर्गमूल 3, 14x + x², इधर भी वर्ग करो, और x + 14 का वर्ग इधर भी वर्ग करो, वर्ग से वर्गमूल कट गया, मल्टीप्लाई भी कर दो, ये आ गया 42x + 3x²।
ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 14। यहाँ क्या आ गया 42x प्लस के 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 दूनी 28x हो गया। इसको उठा के इधर ले आओ बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आ गया, ये इसको सारे के इधर ले आओ। तो 42x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस के 28x इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कितने एक्स स्क्वायर आएंगे 2x स्क्वायर। 42 में से 28 गए 42 में से 28 गए 14x प्लस के 14x आ जाएंगे। ये माइनस का 196 है, माइनस का 196 इज इक्वल टू 0। समझ गए, 3 में से गया 2x स्क्वायर आ गया बेटा, और 42 में से 28 गए 14x आ गया, 96 आ गया। 2 से भाग करने पर भाग कर दो क्योंकि कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आता है कैलकुलेशन कम करने के लिए भाग कर दो। तो यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 2 8 16 2 8 16 इज इक्वल टू 0। सॉरी 2 8 16 नहीं, 2 में 18 2 8 16। ठीक है, तो ये आ गया 98 आ गया। अब इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं आपके। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके कितने चाहिए 98 चाहिए, और जोड़ करके 7। तो इसके आप फैक्टर बना सकते हैं 14x माइनस के 7x माइनस के 98। 14 सत्ते कितना होता है 98, माइनस 98 आ गया। 14 में 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x आ जाएगा, x प्लस के 14। इन दोनों में से कॉमन -7 या x प्लस 14 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 की गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या यह 0 होगा। x की वैल्यू -14 और x की वैल्यू 7। ये तो क्या है, असंभव है। क्यों है असंभव है, क्योंकि बेटा ये भुजा है और किसी की भुजा कभी भी ऋणात्मक माइनस में नहीं हो सकती। तो x बराबर हमें क्या लेना है 7 लेना। तो अतः आपका ए बी क्या आ गया, ए बी क्या था x प्लस 8, x क्या आ गया 7, 7 प्लस 8 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। और ए सी कितना है आपका x प्लस के 6, x कितना है 7, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर आ गया। यही हमने करना था। वृत्त की जो 2 भुजाएं थी ए बी और ए सी ज्ञात करनी थी, वो हमने क्या। थोड़ा सा रिपीट करवा दूं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सम है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। क्या किया मैंने, सबसे पहले ये 6 था 6 सेंटीमीटर था, इसको भी 6 लिख लिया क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखाएं, ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, इसका पता नहीं क्योंकि आपको तो ये सारी भुजा निकालनी है, तो ये x मान लिया, तो ये भी कितना होगा आपका x होगा। दोनों क्या हो गए x हो गए। ठीक है, अब मैंने कहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब एबीसी का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें लंब तो दे नहीं रखा, जब लंब नहीं दे रखा इसमें तो हम आधार इंटू लंब का फार्मूला नहीं लगा सकते। तब हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र लगाएंगे। हीरोन सूत्र में क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, इसको 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 तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, मतलब ये तो 14 आ गया, ये x प्लस 6 आ गया, ये x प्लस 8 आ गया, इनको जोड़ के s आ गया। फिर हीरोन सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ 3 त्रिभुज बन रही है, एक तो ओ बी सी, एक बन रही है ओ ए बी, एक बन रही है ओ ए सी। ये 3 त्रिभुज है, तीनों त्रिभुजों का अलग अलग से क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि इसमें आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। देखो आधार लंब, तो इसमें आधार लंब वाला लग जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। ये किसकी पार्ट है, एबीसी की। इन तीनों का जोड़ क्या आएगा, बड़ी त्रिभुज के बराबर। तीनों का जोड़ बराबर बड़ी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसको कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमारा त्रिभुज एबीसी की भुजाएं आ गई। आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने करना है। धन्यवाद।